Today we are going to start the story of Wanda Petronsky. The name of the story is 100 Dresses Part 1 and 2. First we will take the Part 1. So the story goes like this that today Monday Wanda Petronsky was not in her seat. आज मंडे था और वंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी. But nobody, not even Peggy and Madeline, these were the two girls of her class. ये दोनों लड़कियां थी अपनी क्लास की और इन्होंने अक्सर नोटिस किया था वंडा पेट्रोन्स्की के एब्सेंस को. जब कभी भी वो नहीं आती थी उन्हें पता चल जाता था कि वंडा इज नॉट प्रेजेंट टुडे. बट फॉर लास्ट फ्यू डेज दे वर नॉट रियलाइजिंग दैट वंडा वाज नॉट कमिंग टू देयर क्लास. वंडा क्लास में नहीं आ रही थी, ये उन लोगों को भी ध्यान में नहीं था. द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, इन्हीं दोनों लड़कियों ने मजाक शुरू किया था. वंडा वाज एब्सेंट इन दैट क्लास. So next part, Wanda. Peggy would say in a most courteous manner as though she was talking to Miss Mason. Wanda Petronsky से Peggy बड़े ही courteous way में, जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही है, इस अंदाज में आके बड़े ही सम्मान से वंडा से बोलती है. वंडा, she would say, giving one of her friends a news. News मतलब कोहनी मार देती है अपनी सहेली को. देखो मैं मजाक उड़ाने जा रही हूँ. Tell us, जरा बताओ तो, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? क्या बोली थी वंदा? तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारी अलमारी में लाइन से खड़ी हुई है? कभी पहले का पूछा होगा. और वो वंडा पेट्रोन्स्की से इस तरह का सवाल करती. तो वंडा पेट्रोन्स्की वो सिंपल गर्ल, उसने बड़े ही सामान्य तरीके से बोला 100. 100 ड्रेसेस हैं. वंडा बोलती 100? 100 ड्रेसेस हैं? Exclaimed all the little girls incredulously, and the little one would stop playing hopscotch and listen. छोटी छोटी बच्चियां जो खेल रही होती थी वो भी अपना खेल छोड़ के आ जाती थी और कहती थी 100 ड्रेस है तुम्हारे पास में. बच्चों को ड्रेस का बड़ा शौक होता है. ये हाँ 100, 100 है. ऑल लाइंड अप, सब की सब लाइन से लगी हुई हैं. सेड वंडा कहती थी. Then her thin lips drew together in silence. फिर उसके पतले पतले होठ आपस में चिपक जाते थे, फिर कुछ नहीं बोलती. What are they like? All silk? I bet, said Peggy. Peggy कहती, ओह कैसे होंगे वो, सारी की सारी सिल्क की ड्रेसेस होंगी इसकी. शर्त लगाती हूँ, मैडी से कहती है. आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ इसकी सारी की सारी ड्रेसेस सिल्क की होंगी. और मजाक बनाती है. ये ऑल सिल्क, ऑल कलर. वंडा कहती हाँ सब की सब सिल्क की हैं और सभी कलर की ड्रेसेस हैं. वेलवेट टू? अच्छा मखमल की ड्रेस भी है क्या? कहती है वेलवेट टू. यस, हाँ वेलवेट की भी है. 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस. वंडा वुड रिपीट सॉल्व. वंडा बार बार इस चीज को रिपीट करती थी. 100 ड्रेसेस हैं, ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट. मैंने इन सारी ड्रेसेस को अपनी अलमारी में सजा के रखा हुआ है, टांगा हुआ है. देन दे वुड लेट हर गो. फिर वो कहती थी अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ, हो गया. एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार अवे, और इससे पहले कि वो थोड़ी दूर जाती थी, दे स्टार्ट लाफिंग. जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी. दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड peals ऑफ laughter. जोर जोर से वो हंसना शुरू कर देती हैं, चीख चीख के हंसना शुरू कर देती हैं जैसे ही वंडा थोड़ी दूर पे जा रही होती. 100 ड्रेसेस. हाँ 100 ड्रेसेस की बात करती है. ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. सच्चाई तो ये थी कि वंडा वही नीली फ्रॉक रोज पहन के आती थी और न जाने क्यों कहती थी कि उसके यहाँ 100 ड्रेसेस हैं. तो व्हाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेसेस? पैगी को बड़ी तकलीफ होती थी और वो कहती थी क्यों ये बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सभी जानते हैं कि ये वही फ्रॉक रोज पहन के आती है, फिर क्यों बोलती है कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? कभी कभी जूतों के बारे में भी पूछती थी और कहती थी वंडा वंडा
अच्छा जूते कितने हैं तुम्हारे पास? ड्रेस तो 100 है, शूज कितने पेयर है? 60 पेयर। कहती थी मेरे पास 60 पेयर शूज है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरी अलमारी में जूते भी लाइन से रखे हुए। क्राइज ऑफ एग्जगरेटिव पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। अब जो है और जोर से और मजाक बनाते हुए पूछती, सारे के सारे सेम है या डिजाइन अलग है, बताओ जरा। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। तो वो बोलते अरे नहीं, सारे पेयर अलग अलग डिजाइन के हैं, कोई मैच नहीं करता किसी से। ऑल कलर, हर कलर की ड्रेस है, कोई ड्रेस किसी से मैच नहीं करता, सब कुछ अलाइक है, सेम है। We are disconnected, trying to reach out. Once again, we are connected. Let me check the mic. Okay, can you hear me? सुन पा रहे हो? Oh no, every pair is different. अरे नहीं, सारा पेयर अलग अलग है, कोई किसी से मैच नहीं करता। All colors, all lined up, सभी कलर के, सभी लाइन से रखे हुए हैं। Peggy who had thought up this game. Peggy, जिसने इस गेम के बारे में सोचा था, जिसे लगता था कि ये झूठ बोल रही है। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो कि उससे कभी ना अलग होने वाली सहेली थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये सबसे लास्ट में जाती थी लड़कियां। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, वंडा के पीछे 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 उसका मजाक उड़ाते हुए जाती थी। अंत में वंडा बोगिन हाइट्स की तरफ मुड़ जाती थी और पहाड़ी चढ़ने लगती थी, तब ये सीधी चली जाती थी। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज, आंखें उसकी झुकी हुई, मुंह उसका बंद। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं कंधे को उचकाते हुए चलती थी, चाल थोड़ी उसकी अजीब थी। Now and then, and in a funny way, she had finishing the walk to school alone. इसी अंदाज में वो अकेले स्कूल से घर, घर से स्कूल आया जाया करती थी। कहीं कहीं लड़कियां मिलती थी तो मजाक बनाती थी उसका। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, हम ये सारा वाकया देख के ये नहीं कह सकते कि पैगी बहुत क्रूएल निर्दयी थी, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, छोटे छोटे बच्चों को वो बुली होने से बचाती थी। यानी कोई बड़ा बच्चा अगर चाहता था छोटे बच्चे को परेशान करना तो नहीं कर सकता। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, शी इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर उसके सामने किसी जानवर को कोई अगर प्रताड़ित करता है, कोई अगर मारता पीटता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती थी और वो उसके साथ उलझ जाती थी, लड़ जाती थी, जानवरों को भी बचाती थी। If anyone had said to her, "Don't you think that it is cruel way to treat Wanda?" अगर उससे कभी कोई कहता कि वंडा के साथ जो तुम व्यवहार कर रही हो, क्या ये क्रूअल नहीं है, क्या ये व्यवहार सही है? कभी कभी ऐसा होता था, कोई कोई कह भी देता था उससे, तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती थी, कहती थी क्रूअल, निर्दयी हूँ मैं। Why did the girl say she had 100 dresses? आखिर ये लड़की ऐसा क्यों बोलती है कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं? Anybody could tell that was a lie. कोई भी ये कह सकता है कि ये झूठ बोल रही है। Why did she want to lie? झूठ क्यों बोलती है? And she was not just an ordinary person. अरे वो कोई आसान लड़की नहीं है, उसको सीधा साधा मत समझो। As why did she have a name like that? अगर ये सीधी सादी लड़की होती तो इसका नाम ऐसा क्यों होता? वंडा पेट्रोन्स्की, इतना बड़ा फनी सा नेम क्यों होता? एनीवे दे वर मेड हर क्राई, और कुछ भी हो, उनके इस व्यवहार से वो रुआसी तो हो ही जाती थी। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी शूज, मैडलिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका पूरा नाम मैडलिन था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि पैगी उससे पूछे तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने हैट्स हैं, तुम्हारे पास कितने शूज हैं, हाउ मेनी दिस हाउ मेनी दैट, ये कितना है वो कितना है। शी डिड नॉट लाइक दिस, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। दैट शी वाज
bothering her. Maddie was poor herself, क्योंकि मैडी भी एक गरीब लड़की थी और एक दूसरी गरीब लड़की का मजाक उड़ाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था. She usually wore somebody's hand me down cloth. उत्तरन, उत्तरन को क्या बोलते हैं? हैंड मी डाउन. वो भी किसी के हैंड मी डाउन क्लॉथ पहनती थी, यानी पुराने कपड़े लेके पहनती थी. थैंक्स गुडनेस, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट, कि वो बॉगिन हाइट्स पे नहीं रहती थी और है वो फनी नेम, और उसका नाम फनी नहीं था. अगर उसका नाम भी फनी होता, वो बॉगिन हाइट्स से आती, तो उसका भी मजाक बनाते ये लोग. Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, कभी कभी क्या होता था कि वंडा पेट्रोन्स्की से सवाल पूछे जाते थे, बड़ा ही मजाक बनाते हुए उससे पोलाइट वॉइस में पूछा जाता था, तो मैडी फेल्ट एम्बेरेस. मैडी को बड़ी तकलीफ होती थी, मैडी को लगता था क्यों उसे परेशान किया जा रहा है. और शी स्टडीड द मार्बल्स इन द palm ऑफ हर हैंड. उस समय वो अपने हाथों में कंचे लेके और उनको गिना करती थी, टाइम पास करती थी, किसी तरह ये मिनट बीत जाए. शी क्वाइट फेल्ट एम्बेरेस, वो एम्बेरेस महसूस करती थी. एंड रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग, हालांकि कुछ